Hello students, welcome to English class. Today we are going to discuss about narration. नरेशन के बारे में फर्स्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी 3 बदलाव होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच संबंधी भी 3 बदलाव होते हैं। उनमें हमने फर्स्ट जो है वो कर लिया था किससे संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित। प्रोनाउन से संबंधित जो चेंज थे ना वो अपन ने कर लिए थे। दूसरा जो इसमें पार्ट है, दूसरा जो इसमें बदलाव है वो कौन सा है, टेंस से रिलेटेड जो चेंज है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। टेंस से रिलेटेड जो चेंज हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंज होंगे। प्रोनाउन में चेंज होगा, टेंस में चेंज होगा और कुछ वर्ड्स होते हैं डिस्टेंस और प्लेस संबंधी, उनमें चेंज होता है। उनमें अपना दूसरा टॉपिक है कौन सा, टेंस संबंधी बदलाव। अब टेंस संबंधी बदलाव में अपन को क्या करना है, इसमें नंबर 1 बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या बता रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में मैं बताऊं आपको, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से, सेज या विल से या शैल से होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही टेंस आएगा। फिर सुनो ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से या शैल से, देखो से या सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और विल से, सेल से कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। इसलिए ध्यान रखना आपको, यहां पे से, सेज या विल से, सेल से होगा तो क्या होगा, अंदर के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं, ही सेज टू मी, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। क्या है इसमें, सेज है, प्रेजेंट टेंस है तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स, टेल्स तो आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ही टेल्स मी दैट। अब देखो फर्स्ट पर्सन है, दूर जाएगा, ही के अनुसार चेंज होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही फिर राइट्स ए लेटर। नेक्स्ट, राम विल से, राम विल से ही इज रीडिंग ए नॉवल। देखो राम विल से तो क्या होगा, राम विल से, टेल नहीं होगा, टेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पे। राम विल से टू होता तो राम विल टेल हो जाता। दैट ही थर्ड पर्सन है, कोई बदलाव नहीं होगा और टेंस में बदलाव होगा ही नहीं। रीडिंग ए नॉवल, ये तो बात थी रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो अंदर के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। टेंस संबंधी जो चेंज है उसमें मेन पॉइंट क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, मींस रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सैड या सैड टू है तो अंदर कौन कौन से बदलाव होंगे। एक बार मैं फिर बता दूं आपको,
रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अंदर का टेंस का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस मींस उसमें क्या है, सैड या सैड टू है, तो अंदर के टेंस में निम्न प्रकार से बदलाव होंगे। अंदर के टेंस में कौन कौन से बदलाव होंगे वो मैं यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है या सैड टू है तो अंदर वाले टेंस में किस किस प्रकार से हम बदलाव करेंगे, किस किस प्रकार से हम चेंज करेंगे, वो चीजें मैं आपको एक टेबल के जरिए बता रहा हूं। एक टेबल बना रहा हूं और टेबल आप देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको हम बदली करेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डू या डज होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है और एस या ईएस भी हो सकता है। उसको हम किसमें बदली कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में या फिर डिड आ जाएगा उसमें। डू डज है तो डिड आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी फर्स्ट। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो किसमें बदली करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। ध्यान दो इधर, प्रेजेंट वाले सारे के सारे किसमें हो जाएंगे, पास्ट में हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इज एम आर यदि हैं तो वाज वर्ब में बदली करेंगे। इज एम आर को किसमें बदली करेंगे, वाज वर्ब में। नेक्स्ट देखो नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट है तो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव होगा तो उसे बदली किसमें कर देंगे, हैड में कर देंगे। नेक्स्ट क्या है नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसको किसमें बदली करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मींस हैज या हैव प्लस बीन होगा उसे बदली करेंगे किसमें, हैड बीन में। 4 टेंस बताए हैं मैंने, चारों प्रेजेंट वाले किसमें चले जाएंगे, पास्ट में चल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दूसरे शब्दों में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। डू डज फर्स्ट फॉर्म ही है, डिड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाएंगे, हैज हैव हैड में बदल जाएगा और हैज बीन हैव बीन हैड बीन में बदल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड होगा। इसको हम बदली किसमें कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में देखो क्या आता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसमें। और फिर हो गया पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वाज वर। वाज वर यदि है इसको पास्ट कंटिन्यूस को किसमें बदली कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदली करेंगे। मीन्स क्या होगा, हैड बीन लगा देंगे। वाज वर को किसमें बदली कर देंगे, हैड बीन में कर देंगे। और 7वां जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, विल या सेल किसी सेंटेंस में होगा। विल या सेल किसी सेंटेंस में होगा तो उसमें क्या करते हैं कि
विल का तो वुड कर देते हैं और सेल का क्या कर देते हैं, शुड कर देते हैं। आजकल दोनों का ही, विल आ जाए चाहे सेल आ जाए, वुड कर देते हैं दोनों का ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नंबर 8 कैन और मे। कैन आ गया तो कुड कर देंगे और मे आ गया तो माइट कर देंगे। ये मुख्य बदलाव होंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, यदि उसमें सैड आया है तो। समझ में आई बात। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सैड है तो अंदर के टेंस में ये बदलाव होंगे। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डू डज है तो डिड आ जाएगा। इज एम आर को किस में बदली करेंगे, वाज वर में करेंगे। हैज हैव को किस में बदली करेंगे, हैड में करेंगे। हैज हैव बीन किस में हो जाएगा, हैड बीन में हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। वाज वर हैड बीन में बदल जाएंगे। विल शैल जो है वो वुड में बदल जाएंगे और कैन कुड में बदल जाएगा। मे माइट में बदल जाएगा। ध्यान रखने वाली बातें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, विल शैल वुड में और कैन और मे कुड और माइट में। अब एग्जांपल्स कर लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, मींस उसमें यदि सैड है तो आगे वाले टेंस में बदलाव होगा। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी। देखो क्या है इसमें, डू आ गया, डू आ गया तो किस में बदली करेंगे, डिड में बदली करेंगे। स्टार्टिंग वाला टेंस किस में बदली हो जाएगा, डिड में बदली हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, सैड टू है तो टोल्ड हो जाएगा और दैट कनेक्टिव लगेगा। आई दूर जाएगा, मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहां क्या हो जाएगा, ही। और फिर डिड नॉट प्ले हॉकी, मीन्स फर्स्ट फॉर्म आ गई या फिर डू डज आ गया तो किस में करेंगे, डिड या सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, राम said he is reading my book, he is reading my book। राम said तो क्या हो जाएगा, राम said ही होगा। क्यों, said to नहीं है, said to यदि है तो told में बदली हो जाएगा और said है मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, अपन ये कर चुके हैं। ही इज एम आर किस में बदली हो जाएगा, वाज वर में। ही वाज रीडिंग माई, दूर जा रहा है, राम ही हिज बुक। प्रोनाउन का बहुत अच्छे से मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया था। यदि यहां आपको दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट पार्ट को देखना बहुत जरूरी है। ही said to her, he said to her, I have eaten food, I have eaten food क्या हो जाएगा, he told her, he told her that I किसके अनुसार चेंज होगा, he के अनुसार। तो क्या हो जाएगा,
he had eaten food। देखो इधर आई किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, या दूसरे शब्दों में फर्स्ट पर्सन जो है वो दूर जाएगा, सेकंड पर्सन होगा वो नजदीक आएगा, और थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, राम said to me, राम said to me, I have been living here, I have been living here। देखो here शब्द है ना, ये चेंज हो जाएगा देयर में। अपन इससे आगे वाला पॉइंट यही करने जा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ये शब्द लिखा गया इसलिए कह रहा हूं। राम क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट ही हैव बीन को किसमें बदली कर देंगे, हैड बीन में। ही राम ही हैड बीन लिविंग हियर का हो जाएगा देयर। ये वो शब्द करेंगे ना अपना आगे वाले, तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, शी said to me, she said to me, I killed a snake। क्या हो जाएगा, she told me that I, सी के अनुसार और फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आ जाएगा सी। अब किल्ड वो अब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो हैड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी हैड किल्ड ए स्नेक। नेक्स्ट, ही said to my mother, he said to my mother, they were playing hockey, they were playing hockey। क्या बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा इसका, he told my mother, he told my mother that, दे है, दे थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा दे। अब वर है, वाज वर है तो किस में हो जाएगा, हैड बीन में। क्या होगा, दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी, दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी। टेंस जो है वो 6 बदलाव हो रहे हैं यहां पे, वो हमने कर लिया। फर्स्ट देखो, डू है तो किस में बदली हो गया, डिड में बदली हो गया। सेकंड इज एम आर है तो वाजवर में बदली हो गया। थर्ड क्या है, हैव है तो किस में बदली कर दिया, हैड में बदली कर दिया। और उसके बाद हैव बीन है तो किस में बदली कर दिया, हैड बीन में कर दिया। और पास्ट के दोनों टेंस यदि सेकंड फॉर्म है तो हैड और थर्ड फॉर्म में हो गया, और यदि वाजवर है तो हैड बीन में चेंज हो गया। ये तो टेंस से संबंधित ये बातें यहां तक आ गई। 2 पॉइंट बच जाते हैं यहां पे, कौन सा, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। ये एक्सरसाइज और कर लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के सेम टेंस में बदली होते हैं। प्रेजेंट के चारों पास्ट के सेम में बदली होते हैं। पास्ट के स्टार्टिंग के दोनों लास्ट के 2 में बदली होते हैं। मींस कैसे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो आ जाएगा यहां पे और ये आ जाएगा यहां पे। मींस सेकंड फॉर्म है वो हैड और थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। डिड है वो हैड और
थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, वाज वर है वो किस में बदल जाएंगे, हैड बीन में बदल जाएंगे। और अब आगे है विल और शैल। विल और शैल दोनों को ही हम किस में बदली कर देते हैं, वुड में बदली कर देते हैं। आई सैड टू हिम, आई सैड टू हिम, आई शैल गो टू जयपुर, आई शैल गो टू जयपुर। क्या करना है, शैल को किस में बदली करना है, वुड में बदली करना है। दोनों को ही, शैल और विल को वुड में बदली कर देंगे। क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट। आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई के अनुसार, आई रह जाएगा। आई और फिर शुड, वुड भी कर सकते हो यहां पे, लेकिन आई के साथ ज्यादा सुटेबल कौन सा है, शुड है। वुड कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। आई शुड गो टू जयपुर। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू मी, आई कैन नॉट कुक फूड, आई कैन नॉट कुक फूड। क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट। आई किसके अनुसार चेंज होगा, दूर जाएगा, सी के अनुसार चेंज होगा, और सी के अनुसार चेंज होगा तो सी कुड नॉट कुक फूड। राम सेड टू मी, यू मे प्ले फुटबॉल। राम सेड टू मी, क्या होगा, राम टोल्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन है, पास जाएगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म आई, और मे का क्या हो जाएगा, माइट। आई माइट प्ले फुटबॉल। अपने क्या किया यहां पे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, मींस सैड है, सैड है, तो हम आगे वाले टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार से बदलाव करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रोनाउन में तो चेंज होगा, आप ये मत सोचना कि प्रोनाउन नहीं बदलेंगे, प्रोनाउन में तो चेंज होगा। जगह संबंधी और दूरी संबंधी शब्द हैं उनमें भी चेंज होगा, लेकिन टेंस में चेंज नहीं होगा। टेंस में चेंज कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी या रिपोर्टिंग वर्ब में सैड शब्द होगा या सैड टू होगा। अब आपको यहां पे नोट लगाना है। नोट क्या लगाना है, नोट से पहले एक बार मैं रिवाइज कर लूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आगे वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे वाले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, विल और शैल को शुड वुड में, और कैन को कुड में, मे को माइट में। नोट क्या लगाना है, नोट नोट क्या लगाना है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होते हुए भी अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। ये जो नोट वाले सेंटेंसेस मैं लिखा रहा हूं, इस प्रकार के वाक्य एग्जाम्स में आ जाया करते हैं। ध्यान क्या रखना है, नंबर 1,
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी क्या होगा, यदि किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ यदि किसी में है, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक वास्तविकता, या फिर हैबिट वाली कोई बात है, उस सेंटेंस में हैबिट है, या कोई सेइंग या प्रोवर्ब है, सेइंग या प्रोवर्ब या कोई कहावत, तो अंदर वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी। एक्सरसाइज करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। नोट नंबर 1 में क्या लिखाया है, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा सेंटेंस में, हिस्टोरिकल कोई फैक्ट होगा, हैबिट वाली कोई बात होगी, या फिर कोई प्रोवर्ब या सेइंग होगी, प्रोवर्ब, तो उसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। देखो, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है और हमेशा ही उदय होता है, इसलिए क्या हो गई है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें चेंज नहीं होगा। आगे वाले टेंस में यहां पे सेड टू है, फिर भी चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दैट, आगे वाला जो का त्यों, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं हुआ, राइजेस इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें बदली होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन बदली नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही said water boils at 100 डिग्री C। देखो पानी 100 डिग्री C पर उबलता है, हमेशा उबलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही सैड, सैड का सैड ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सैड का सैड। ही सैड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री C। नेक्स्ट लिखो, हिस्टोरिकल फैक्ट, माई फादर said to me, my father said to me, India got freedom, India got freedom in 1947। हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक वास्तविकता है, तो क्या हो जाएगा, माई फादर told me that India got freedom in 1947। Next, he said to them, he said to them, Delhi is the capital of India। हिस्टोरिकल है, क्या हो जाएगा, he told them that Delhi is the capital of India। इसमें मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, दो पे अपन ने एक्सरसाइज भी कर ली। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सदा ही सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, और जो
हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक बात है। दिल्ली इंडिया की राजधानी है ही। भारत 1947 में आजाद हुआ, भारत को 1947 में आजादी मिली, हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी करेंगे, हैबिट वाली। हैबिट यदि किसी में आता है, किसी की हैबिट की बात यदि कोई सेंटेंस रखता है तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सैड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली। देखो डेली जाता है तो आदत वाली बात हो गई, आदत वाली बात हो गई तो इसमें चेंज नहीं करेंगे। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई, किसके अनुसार चेंज होगा, माई फ्रेंड। अब यहां पे ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। दैट ही गोज फॉर ए वॉक डेली, चेंज नहीं हुआ। he said सीता is a talkative गर्ल। अब लड़की बातूनी है, आदत में है, आदत में है, हैबिट वाली बात है, तो क्या हो जाएगा, ही सैड का सैड ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सैड दैट सीता इज ए टॉकेटिव गर्ल। कौन सी हो गई, हैबिट संबंधी बातें हो गई। अब आगे क्या बचा, सेइंग या प्रोवर्ब। सेइंग या प्रोवर्ब, 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक्स 4, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इस प्रकार की सेंटेंसेस। द टीचर said man is mortal, man is mortal। क्या हो जाएगा इसका, द टीचर said that man is mortal। The teacher said that man is mortal। He said to me God is everywhere। He said to me, क्या बनेगा, he told me that God is everywhere। ये पॉइंट फर्स्ट हो गया नोट वाला। क्या बात करें अपन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तो, हैबिट वाली बात होगी और कोई सेइंग वाली बात होगी तो अंदर वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये था पॉइंट नंबर 1। नोट में क्या बता रहे हैं, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होते हुए भी अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। पास्ट टेंस में सैड रिपोर्टिंग वर्ब में होते हुए भी अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। क्यों, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तो, हैबिट वाली बात, सेइंग या प्रोवर्ब वाली बात होगी तो। नंबर 2, यदि पास्ट टाइम में दो कार्य एक साथ हुए हों, यदि पास्ट के समय में दो कार्य एक साथ हुए हों, पास्ट में ध्यान रखना है, यहां पे एक या तो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकते हैं, दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकते हैं, या फिर
एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस। समझ में आ गई बात? पास्ट में दो काम यदि एक साथ हुए हैं तो अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। दो कार्य यदि एक साथ हुए हैं पास्ट में तो अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड होते हुए भी। रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से, शैल से होता है तो आगे वाले टेंस में बदलाव नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड होता है तो आगे वाले टेंस में बदलाव होता है, लेकिन सैड होते हुए भी बदलाव नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, हैबिट होगा, सेइंग और प्रोवर्ब होगी। तो नेक्स्ट क्या है? पास्ट में यदि दो काम एक साथ हुए हैं, दोनों काम पास्ट कंटिन्यूस में हो सकते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट में, एक पास्ट कंटिन्यूस में। ध्यान रखने वाली बात यह कि यदि पास्ट में दो काम एक साथ हुए हैं तो उसको हम बदली नहीं करेंगे। देखो, ही सेड द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए noise when the teacher entered। दो काम एक साथ हो गए। स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? आवाज कर रहे थे और टीचर ने जब प्रवेश किया, दोनों काम एक साथ हुए तो यहां पे सैड होते हुए भी आगे वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ही सैड दैट द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज when the teacher entered। दोनों काम साथ हुए पास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सैड टू मी शी वाज रीडिंग while I was playing। वह पढ़ रही थी, मैं खेल रहा था। दोनों काम पास्ट में साथ हुए तो क्या करेंगे? अंदर वाला टेंस नहीं बदलेगा। He told me that she बदली नहीं होगा, थर्ड पर्सन है। She was reading while I चेंज होगा, दूर जाएगा, दूर किसके अनुसार? ही के अनुसार। वो फर्स्ट फॉर्म है तो ही की फर्स्ट फॉर्म ही। while he was playing। यदि किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हैबिट है, सेइंग या प्रोवर्ब है तो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होते हुए भी अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। और दूसरा क्या है? पास्ट में यदि दो कार्य एक साथ हुए हैं तो भी अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। नोट नंबर 3 क्या बता रहा हूं? पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होते हुए भी अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा और इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्या है? इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन क्या होता है? काल्पनिक शर्त। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा होता, यदि उसके पास ये होता तो ऐसा होता। मीन्स मैं राजा होता तो ताजमहल बनवा देता। देखो, लिख लो ये सेंटेंस, सही लग रहा मुझे। ही said if I were a king, if I were a king I would build
अनदर ताजमहल। यदि मैं राजा होता तो दूसरा ताजमहल बनवा देता। इमेजिनरी कंडीशन होगी ना, काल्पनिक शर्त हो गई। काल्पनिक शर्त जिस बात से कोई लेना देना नहीं है, होता तो पहले की बात है, कोई लेना देना नहीं है वास्तविकता से, काल्पनिक शर्त हो गई तो इस प्रकार के सेंटेंस भी नहीं बदले जाएंगे। ज्यादातर क्या होता है, वर वाले वाक्य होते हैं, इसमें कंडीशन वाले होते हैं, वुड वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका, he said that if आई चेंज होगा, आई किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, ही वर ए किंग, आई वही उसके अनुसार होगा, ही के अनुसार। ही वुड बिल्ड अनदर ताजमहल, ताजमहल। He said if he were a rich man, he would buy a car। इसमें भी वही कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक शर्त है। क्या होगा, he said का said ही क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। he said that if, ही चेंज नहीं होगा, क्यों, थर्ड पर्सन है। he were, if he were a rich man, he would buy a car। 3 नोट लगवाए हैं मैंने, कौन से लगवाए हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी आगे वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, हैबिट, सेइंग और कोई प्रोवर्ब होगी। तो पास्ट में दोनों कार्य साथ हुए होंगे तो अंदर वाले टेंस में चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी कंडीशन काल्पनिक शर्त होगी तो अंदर वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा। ये रिपोर्टेड स्पीच संबंधी हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं। फर्स्ट कौन सा था, प्रोनाउन संबंधी चेंज, सेकंड कौन सा था, टेंस संबंधी चेंज। यदि प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में और फ्यूचर टेंस है तो अंदर वाले में कोई बदलाव नहीं होता। यदि पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में तो अंदर वाले टेंस में बदलाव होता है। अब कौन सी बात है तीसरी, 2 कौन सी हो गई, प्रोनाउन संबंधी चेंज और टेंस संबंधी चेंज। अब तीसरा जो है ना, वो वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स कौन से होते हैं, टाइम और प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनमें कैसे चेंज होता है वो बता रहा हूं यहां पे। आपको याद हो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 3 चेंज होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं और 3 चेंज होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंज कौन से होते हैं, प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है और वर्ड्स जो टाइम और प्लेस संबंधी होते हैं उनमें चेंज होता है। वो शब्द मैं अब यहां पे लिख रहा हूं एक एक करके। नाउ होगा देन में चेंज, जस्ट होगा देन में चेंज। देखो अपने आपको याद हो तो सीता सेड टू मी आई कैन नॉट कुक फूड टुडे, आपको याद होगा उस टुडे का हमने क्या बनाया था, दैट डे। एक सेंटेंस में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था हियर ये लिखा गया, उसको किस में बदली किया था अपन ने, देयर में। यही चीजें हैं। यदि नाउ आ जाता है देन में बदली करेंगे, यदि जस्ट आ जाता है देन में बदली करेंगे, अगो आ जाता है अगो तो उसको बदली करेंगे बिफोर में। आप ये साथ साथ लिखते जाओ, अपनी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। दिस बदली होता है दैट में, दीज बदली होता है दीज दोज में,
हियर बदली होता है हियर देयर में, हैंस बदली होता है देंस में, हिदर बदली होता है हिदर दीदर में, दस बदली होता है सो में, दस सो में, कम गो में बदली होता है या कम भी कर देते हैं, कम का गो कर दो, कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है टुडे, जो बदली होता है वो किस में होता है दैट डे में। टू नाइट किस में बदली होता है दैट नाइट में। टुमारो द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे में बदली हो जाता है। और द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के साथ डे आ जाएगा या फिर वीक आ जाएगा या फिर मंथ आ जाएगा या फिर ईयर आ जाएगा। इनको सबको किसमें बदली करेंगे द फॉलोइंग, द फॉलोइंग। अब डे है तो डे लगा देंगे, वीक है तो वीक लगा देंगे, मंथ है तो मंथ लगा देंगे और ईयर है तो ईयर लगा देंगे। जैसे द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। अब एक और है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को हम बदली करेंगे द प्रीवियस नाइट में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, और यस्टरडे को, यस्टरडे बीता हुआ दिन किस में करेंगे द प्रीवियस डे में। ये याद रखने पड़ेंगे आपको। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, नाउ देन में, जस्ट देन में, अगो बिफोर में, दिस दैट में, दीज दोज में, हियर देयर में, हेंस देंस में, हिदर दीदर में। 10 का मतलब इसको सो में बदली करेंगे, कम को गो में बदली करेंगे, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग डे वीक मंथ ईयर में हो जाएगा। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, और यस्टरडे किस में हो जाएगा द प्रीवियस डे में हो जाएगा। इन पे एक्सरसाइज करते हैं अब आगे। जो रिपोर्टेड स्पीच संबंधी 3 बदलाव थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। पहला था प्रोनाउन संबंधी, दूसरा था टेंस संबंधी, और तीसरा था वर्ड संबंधी। कौन कौन से हैं? नाउ है, जस्ट है, दिस है, दीज है, इस प्रकार से सेंटेंस करें। ही सेड टू मी, दे वेंट टू जयपुर यस्टरडे। याद आपको यस्टरडे किसमें चेंज होगा? किसमें चेंज होगा? द प्रीवियस डे में। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें बदली करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। दे हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस डे। एक सेंटेंस अपने स्टार्टिंग में लिखा था, सीता सेड टू मी
आई कैन नॉट कुक फूड टुडे। क्या हो जाएगा? सीता टोल्ड मी दैट, आई दूर जाएगा मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्या हो जाएगा? दैट सी, कैन किस में बदली होता है? कुड में, कुड नॉट कुक फूड दैट डे। माई ब्रदर said to me I know this man, दिस किस में चेंज होगा? दैट में। आई किसके अनुसार चेंज होगा? माई ब्रदर के अनुसार। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर told me that my brother he, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म बन जाएगी। नो की क्या हो जाएगी? न्यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में बदली हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। नो का हो गया न्यू दैट मैन। आज की क्लास में इतना ही। मैं आपको बता दूं, आज की क्लास वाला सेकंड पार्ट करने के लिए आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट को पढ़ना चाहिए, फर्स्ट पार्ट को देखना चाहिए। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि पूरा वीडियो देखें यदि हम नरेशन का टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो। थैंक यू।